भक्तों, आज की कथा का प्रसंग है कि भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार क्यों लिया। भगवान विष्णु के मछली अवतार लेने के पीछे का रहस्य क्या है, आज इस कथा के माध्यम से बताने जा रही हूँ, इसलिए कथा को पूरा जरूर सुने। लेकिन कथा शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में विष्णु जी की जय हो जरूर लिखें। हे परम पिता परमेश्वर, आज इस कथा को जो भी भक्तगण सुनेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि की बारिश कर देना और उसके परिवार को हमेशा खुश रखना। तो चलिए भक्तों, आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। भक्तों, एक बार ब्रह्मा जी की गलती के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश किए। फिर उसके बाद ये होता है कि कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था, जिसका नाम राजा सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, साथ ही वह बड़े उदार हृदय का भी था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था और सूर्योदय भी हो चुका था। राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। उसके स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। तभी मछली राजा से बोली, हे राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं। अवश्य ही कोई बड़ा जीव मुझे भी मार कर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। राजा सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया और उसे अपने घर लेकर चले गए। और सुबह उसने कमंडलू में कुछ ऐसा देखा कि उनकी आंखें सुन्न पड़ गई। उसने देखा कि कमंडलू में रखी मछली का शरीर एक ही रात में इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। फिर दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। तीसरे दिन मछली पुनः राजा सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। राजा सत्यव्रत को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह समुद्र भी छोटा पड़ गया। अंत में मछली पुनः राजा सत्यव्रत से बोली, हे राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में मछली से बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? तभी मत्स्य रूप धारण किए श्रीहरि ने उत्तर दिया, हे राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है, जिससे जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी।
जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। फिर भगवान विष्णु राजा सत्यव्रत से कहते हैं कि आपके पास एक नाव पहुंचेगी जिस पर आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको दोबारा दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्मतत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। राजा सत्यव्रत उसी दिन से श्रीहरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत उन 7 ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के उस सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे उस वेद को छीन लिए। फिर भगवान ने उस वेद को ब्रह्मा जी को पुनः वापस दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमिट कल्याण किया। तो भक्तों, ये थी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के पीछे की कथा। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है।